हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइनेमेटिक्स का। और ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स यूनिट का। आफ्टर देन हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रोजेक्टाइल मोशन के, और जो हमने ये एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह पढ़े हैं इनके न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट वाले टॉपिक से कनेक्ट है। आपने लास्ट टॉपिक किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन जो था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी लास्ट वाले टॉपिक से कनेक्टेड है। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा था, घूम रहा था, जो है एक सर्कुलर पाथ जो है उसको फॉलो कर रहा था, उसका जो मोशन था। तो वहाँ पर जो है उसमें हमने जो वेलोसिटी ली थी ऑब्जेक्ट की, जो लीनियर वेलोसिटी थी v, वो यूनिफॉर्म हम लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है हमने लास्ट पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी अलग हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक में जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था, बट डायरेक्शन जो थी वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की चेंज होती है सर्कुलर पाथ में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। मतलब वेरिएबल स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर टॉपिक का जो नाम है दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with variable speed in circular motion। ठीक है, टॉपिक जो है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट का जिसमें क्या है उसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, तो वेरिएबल स्पीड है और एक सर्कुलर मोशन के अंदर। तो देखो क्या है, हमने एक ये एक सर्कुलर पाथ कंसिडर किया, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद वेरिएबल स्पीड। स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, अलग अलग जो स्पीड है, कभी ज्यादा कभी कम। तो मान लो एक पार्टिकल आपके पास यहाँ पे पहुंच गया, इस तरीके से ये पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, और इसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो हमें बताना है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। जब ये एक जैसी स्पीड से मूव करता है तो इसका जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब यहाँ पर जो है इसकी स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो हमारे पास जो वेरिएबल स्पीड है, तो एक जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, जो वेरिएबल स्पीड होती है लीनियर स्पीड जो आपके पास यहाँ हम ले रहे हैं, तो वो इसके टेंजेंट होगी। ये डायरेक्शन होती है किसकी, वेलोसिटी की, जो इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की होगी। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज है, डायरेक्शन में भी चेंज है, तो एक एक्सेलरेशन होगा जो वेलोसिटी में चेंज की वजह से है, और उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे वो इसी तरफ होगी, और वो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाता है। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के जो है एक एक्सेलरेशन क्या होगा, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट के टेंजेंट एक एक्सेलरेशन हम लिखेंगे, जो कि क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो ये एक्सेलरेशन होगा, और इसका एक जो एक्सेलरेशन होगा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो मतलब इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो है एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो एक एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो किस वजह से होता है वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था।
तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के पास जब वो इस पॉइंट पर होगा तो उसके पास दो एक्सेलरेशन हो गए, एक टेंजेंट के अलोंग लग रहा है एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगा। ये जो है डायरेक्शन ये किसकी है, जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन आपके पास ये होगी। तो ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो हमने जो है जो यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट है ए टी एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, तो ये किसकी वजह से है, जो लीनियर वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आ रहा है, इस वजह से ये एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है किसकी वजह से है, dv by dt चेंज इन द लीनियर वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ए टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ओमेगा इंटू में आर। तो ये ए टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से लिखते हैं इंटू में आर। तो जो एक्सेलरेशन टेंजेंट है इस पॉइंट के उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज अल्फा इंटू में आर। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस पाथ। ओके, दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आती है v स्क्वायर बाई आर, लास्ट टॉपिक में हमने किया था। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू रूट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है ए टी का और ए सी का, इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास a है। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो a टी का स्क्वायर प्लस में a c का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आप रख दोगे तो a इज इक्वल टू रूट ए टी की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू में आर इसका स्क्वायर प्लस में ए सी की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर अपॉन में आर इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन। तो ये आपके पास जो है लास्ट टॉपिक है, इसमें आपको ये करना है। इसके बाद में जो काइनेमेटिक्स है वो आपकी खत्म होती है यूनिट। अब इसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको पीछे के जो फॉर्मूलाज हैं जो उसके अंदर हमने पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जो भी मैक्सिमम हाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ट्रेजेक्ट्री है, जितने भी हमने उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो वो आपको आते हैं। थ्योरेटिकली अगर आपके पास अच्छी उसमें जो है फॉर्मूले वगैरह याद है तो आप न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है।